स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 री एग्ज़ाम के लिए जो 60,244 पदों पे होने वाली है, इसको ध्यान में रखते हुए मानसिक अभिरुचि यानी मेंटल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस मैं डेली करवा रहा हूं और इसमें आपके कई सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। जैसा आप यहां पर देख पा रहे हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस आपके सामने है, जिसमें मानसिक अभिरुचि दिया गया है, जिसमें हमने जनहित यानी पब्लिक इंटरेस्ट कंप्लीट कर दिया है। लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून एवं शांति व्यवस्था कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा जो कम्युनल हार्मोनी है यानी कि सांप्रदायिक सद्भाव, ये भी कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा जो क्राइम कंट्रोल है, अपराध नियंत्रण, ये भी कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा पुलिस सिस्टम यानी पुलिस प्रणाली, ये भी कंप्लीट हो चुका है। तो मेरे प्यारे भाई 1 2 3 4 5 टॉपिक आपके जो है कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी जो आज मैं कंप्लीट करने वाला हूँ वो है आपका रूल ऑफ लॉ यानी विधि का शासन। ये आज की इस वीडियो में कंप्लीट किया जाएगा। देखिए, और इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो आपके आगे टॉपिक हैं, जैसे अनुकूलन की क्षमता, व्यावसायिक सूचना, समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था, व्यवसाय के प्रति रुचि, मानसिक दृढ़ता, अल्पसंख्यक एवं अल्प अधिकारों वालों के प्रति संवेदनशीलता, इसके अलावा लैंगिक संवेदनशीलता यानी कि जेंडर सेंसिटिविटी। अब ये जो टॉपिक है आपके, ये मैं कंप्लीट करवा दूंगा। अगर आप इनके पहले की सभी वीडियोस को देखना चाहते हैं या सभी क्लासेस को देखना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। उसमें लिखा है यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम मानसिक अभिरुचि के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं। इसके पहले जितनी भी क्लासेज हुई हैं आप आसानी से देख सकते हैं। चलिए आज के इस इंपॉर्टेंट क्लास की शुरुआत करते हैं। मेरे प्यारे भाई, विधि का शासन यानी रूल ऑफ लॉ होता क्या है, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखिए, एक ऐसा टॉपिक है जिससे एग्जाम में सवाल पूछा ही जाता है, ये बात आप जानते हो। एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बनी है और बनी रहेगी, ये बात आप अच्छे से जानते हो। अगर आप पिछले पेपर को देखो, चाहे आप यूपी पुलिस कांस्टेबल के 17-18 फरवरी का पेपर देखो या फिर कहा जाए आप यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर का पेपर देखो, इससे सवाल भर भर के पूछे गए हैं। अगर चारों पहलुओं का पेपर देखा जाए यूपी कांस्टेबल का ही, तो लगभग 52-53 सवाल जो हैं ये इसी टॉपिक से पूछे गए थे, मानसिक अभिरुचि से ही पूछे गए थे। तो मेरे प्यारे भाई, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस वजह से आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और ऐसा टॉपिक है जिसे पढ़ने में मज़ा नहीं आता है, पढ़ने की ज़रूरत है, या फिर कहा जाए पढ़ने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, ये बात आप भी जानते हो। फिलहाल चलिए रूल ऑफ लॉ यानी विधि के शासन के बारे में कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले आपको बता देते हैं, फिर उसके बाद हम इससे संबंधित जो सवाल हैं वो कंप्लीट करेंगे, जो आपके पूछे गए सवाल हैं। समझिएगा, विधि का शासन, विधि का शासन का मतलब क्या है? देखिए, विधि का शासन या फिर कहा जाए कानून का शासन, इसका अर्थ है कि कानून यानी विधि सर्वोपरि है तथा वह सभी लोगों पर समान रूप से लागू होती है। इसके अलावा विधि शासन का प्रमुख सिद्धांत है कानून के समक्ष सब लोगों की समता। भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र या फिर लोकतांत्रिक देश है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है तथा भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय एवं समानता के अवसर सभी नागरिकों को उपलब्ध कराए जाने के भी प्रावधान हैं। भारतीय संविधान में विधि के शासन को मूल अधिकारों की श्रेणी में शामिल किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एग्जाम में सीधे पूछा जाएगा कि विधि के शासन को भारत के संविधान के किस भाग में वर्णित किया गया है, तो आप क्या कहेंगे? मूल अधिकार में। इसके अलावा देखिए, अर्थात भारतीय संविधान निर्माताओं ने अन्य अधिकारों की ही भांति देश के प्रत्येक नागरिक को विधि के शासन उपलब्ध कराए जाने की वकालत की है। देखिए, समझिएगा, भारत को जब ब्रिटिश शासन से वर्ष 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो भारत के लिए भारतीयों द्वारा अपना स्वयं का संविधान निर्मित किया गया तथा संविधान को निष्पक्ष एवं विधि सम्मत बनाया गया, जिससे न्याय की अवधारणा को मजबूती मिल सके। समाज में शांति व्यवस्था एवं आपसी सद्भाव को तभी कायम रखा जा सकता है जब सबके साथ एक समान न्याय हो तथा निष्पक्ष विधि का शासन स्थापित हो। हालांकि ये सब कुछ लिखा गया है भारत के संविधान में, विधि के शासन में, लेकिन मेरे प्यारे भाई, आज के अगर इस युग को देखा जाए या आज के इस समय को देखा जाए तो हमें लगता है कि ऐसा कायम नहीं हो पा रहा है या फिर ऐसा नहीं हो पा रहा है, सबको समान न्याय नहीं मिल रहा है। अगर समान न्याय मिलता तो आजकल ये जो बड़े बड़े मुद्दे हैं, बेरोजगारी जैसे हो गया या जो भी समस्याएं हैं, आज ये नहीं होती, ये बात आप भी जानते हो। विधि के शासन मानव अधिकारों के रक्षक के रूप में काम करते हैं। भारतीय संविधान में भारत के प्रत्येक नागरिक को कई मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। ये मूल अधिकार व्यक्ति के सर्वांगीण विकास हेतु अत्यंत आवश्यक हैं।
इन मूल अधिकारों के बिना एक सभ्य समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती, जहां प्रत्येक व्यक्ति आत्मोन्नत, आत्मनिर्भर एवं भयमुक्त रह सके। भारतीय संविधान ने विधि को जनता को प्राप्त मूल अधिकारों का संरक्षक घोषित किया है। जब कभी भी किसी के भी द्वारा किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन किया जाता है तो व्यक्ति अपने मूल अधिकार की रक्षा हेतु न्यायालय की शरण में जा सकता है, अर्थात न्यायालय मूल अधिकारों का अंतिम संरक्षण कर मारा जाता है। कहने का मतलब यह है कि न्यायालय जो है इसे मूल अधिकारों का अंतिम संरक्षण करता माना जाता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता दिए हैं। अब इसी बेसिस पे जो सवाल है वो मैं कंप्लीट करता हूँ। जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है या आपके एग्जाम में आ सकते हैं उन सवालों को, जिसमें पहला सवाल आपके सामने सवाल आपसे कह रहा है कि विधि के शासन का मतलब क्या है। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया विधि के शासन का मतलब है कि कानून ही सर्वोपरि है, यानी कानून की सर्वोच्चता। राइट होगा आपका ए ऑप्शन, कानून की जो सर्वोच्चता है यही है विधि के शासन का मतलब। दिया गया ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि विधि का शासन किस पर बल देता है। इसका आंसर आप बताएंगे विधि का शासन किस पर बल देता है। जस्ट अभी आपने देखा राइट आंसर होगा आपका डी आंसर, उपरोक्त सभी, यानी कि न्याय पर भी, निष्पक्षता पर और समानता, इन सभी पर राइट होगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल आपके सामने कि विधि का शासन किसके द्वारा संचालित होता है। विधि द्वारा, विशेषाधिकार द्वारा, व्यक्तियों द्वारा या फिर उपरोक्त सभी। देखो यह ना तो विशेषाधिकार होगा ना ही व्यक्ति होगा। राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, विधि का शासन विधि द्वारा संचालित होता है। दिया गया ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, विधि का शासन विधि द्वारा संचालित होता है। अगला सवाल आपके सामने कि विधि के शासन में न्याय सिद्धांतों की व्याख्या की जाती है। आपको ये बताना है कि विधि के शासन में न्याय सिद्धांतों की व्याख्या किस रूप में की जाती है। इसका आंसर आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4। ये देखिए नीचे वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा है, फिलहाल मैं बता दूं कि इन्हीं दो ऑप्शन में राइट आंसर भी है। देखिए विधि के शासन में न्याय सिद्धांतों की व्याख्या की जाती है कि आम नागरिक के हितों में, यानी कि नागरिक के हित में ये विधि के शासन की व्याख्या की जाती है। प्रभावशाली व्यक्ति होगा नहीं, किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बात नहीं होगी, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। आम नागरिक यानी कि हर एक नागरिक को समान न्याय, ये मतलब है विधि के शासन का। नेक्स्ट सवाल है कि विधि का शासन स्थापित किया जाता है। आपको बताना है कि विधि का शासन जो है यह स्थापित किया गया है सामाजिक समरसता है स्थापना हेतु, कानून व्यवस्था स्थापना हेतु, या फिर ए एंड बी दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए विधि का शासन जो है यह सामाजिक समरसता स्थापना हेतु किया गया है और कानून की व्यवस्था के लिए किया गया है। राइट होगा आपका ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। सो गाइज यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल है कि जहाँ शासक वर्ग एवं जनसाधारण के अधिकारों में अंतर है वहाँ पे क्या होता है। जहाँ शासक वर्ग एवं जनसाधारण के अधिकारों में अंतर है वहाँ पे क्या होता है। देखिए जहाँ पे शासक वर्ग और जनसाधारण के अधिकार में अंतर है वहाँ पे विधि का शासन नहीं होता है। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। शासक वर्ग यानी कि कहा जाए जहाँ पे गणतंत्र है, जहाँ पे प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र का मतलब है कि जहाँ पे राजा वगैरह हैं वहाँ पे विधि का शासन लागू नहीं होगा, यानी कि जहाँ पे शासक वर्ग है और जनसाधारण के अधिकार इनमें अंतर है वहाँ पे विधि का शासन लागू नहीं होता है। राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल आपके सामने सवाल क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में विधि के शासन को सम्मिलित किया गया है। जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है, अगर आपने हमारी बात को ध्यान से सुना है तो आप इसका आंसर इजीली तरीके से बता सकते हैं। देखिए भारतीय संविधान में विधि के शासन को किस रूप में सम्मिलित किया गया है या फिर किस श्रेणी में सम्मिलित किया गया है, इसका आंसर आपको बताना है। मूल अधिकारों की श्रेणी में, या फिर नैतिक अधिकारों की श्रेणी में, या फिर नीति निर्देशक तत्वों में। देखो ना तो नीति निर्देशक है और ना ही नैतिक अधिकार है। राइट होगा मूल अधिकारी के रूप में विधि के शासन को सम्मिलित किया गया है। दिया गया ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। जो भी गाइज ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने कि भारतीय संविधान में विधि का शासन किस देश के संविधान से लिया गया है। टॉपिक इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा। भारतीय संविधान में विधि का शासन लिया गया है अमेरिका के संविधान से, ब्रिटिश के संविधान से, रूस के संविधान से, या फिर कनाडा के संविधान से। राइट उत्तर होगा वी आंसर, ब्रिटिश के संविधान से, यानी विधि का शासन जो है ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। दिया गया ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। देखिए विधि का शासन जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट, करेक्ट, परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि विधि के शासन में सम्मिलित नहीं है। कहने का मतलब है कि विधि के शासन में क्या सम्मिलित नहीं है। विधि की सर्वोच्चता ये तो है,
और विधि के समक्ष समता ये भी है। लेकिन मनमानी करने की शक्ति विधि के शासन में सम्मिलित नहीं है, यानी अपने मन के अनुसार या फिर आप जो भी इच्छा हो वो करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपनी मनमानी का काम नहीं कर सकते, विधि के शासन में ऐसा नहीं कहा गया है। राइट उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मनमानी करने की शक्ति नहीं है, विधि के शासन में मनमानी करने की शक्ति जो है सम्मिलित नहीं की गई है। दिया गया ऑप्शन इच ए करेक्ट। अगला है कि भारत में विधि के समक्ष समता जो है किसे प्राप्त है? नागरिकों को या फिर विधिक व्यक्तियों को या फिर अनागरिकों को या फिर उपरोक्त सभी को? देखिए, भारत में विधि के समक्ष समता जो है ये किसे प्राप्त है? नागरिकों को भी प्राप्त है, अनागरिकों को भी प्राप्त है और विधिक व्यक्तियों को भी प्राप्त है। अनागरिक का मतलब यह है कि जो भारत के नागरिक नहीं है उनको भी विधि के समक्ष समता प्राप्त है। राइट होगा डी आंसर आपका, उपरोक्त सभी। अगला सवाल है कि मानव अधिकारों का रक्षक किसे माना जाता है? मानव अधिकारों का रक्षक किसे माना जाता है? विधि की कठोरता या फिर विधि का शासन या फिर विधि का मनमानापन? राइट होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विधि का शासन। देखिए, विधि का शासन जो है मानव अधिकारों का रक्षक माना जाता है, या फिर कहा जाए विधि का शासन जो है इसे आप मानव अधिकार का रक्षक मान सकते हैं। कानून जो है इसी को हम मानव अधिकार का रक्षक मानते हैं। राइट उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि विधि का शासन किसके द्वारा संचालित होता है? संसद द्वारा, न्यायालय द्वारा, पुलिस द्वारा या फिर इसमें से सभी? देखिए, विधि का शासन जो है ये संसद द्वारा भी संचालित होता है, न्यायालय द्वारा भी और पुलिस द्वारा भी। राइट उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, विधि का शासन जो है ये उपरोक्त सभी यानी कि संसद, न्यायालय, पुलिस इन सभी के द्वारा संचालित होता है। दिया गया ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि विधि के शासन की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर आप बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? विधि के शासन की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? मेरे प्यारे भाई, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की जानकारी आपको समय से मिलती रहे। देखिए, विधि के शासन की प्रमुख विशेषता, विधि की सर्वोच्चता, ठीक है। सभी नागरिकों के लिए एक ही प्रकार की विधि और न्यायालय, ठीक है। विधि शासन व्यक्तियों के अधिकारों का रक्षक है, ठीक है। राइट उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, उपरोक्त सभी यानी ऑल ऑफ दीज। अगला सवाल आपके सामने है कि विधि का शासन सिद्धांत किससे संबंधित है? विधि का शासन सिद्धांत जो है किससे संबंधित है, इसका आंसर आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, विधि का शासन सिद्धांत किससे संबंधित है? आपराधिक विधि से नहीं, सिविल विधि से नहीं, प्रशासनिक विधि से। हाँ, ये सही है, संविदा विधि नहीं होगा। राइट होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रशासनिक विधि से। देखिए, विधि का शासन जो है प्रशासनिक विधि के सिद्धांत से संबंधित है। दिया गया ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि विधि का शासन निम्नलिखित में से संविधान के आधारभूत ढांचे हैं, उच्चतम न्यायालय ने यह घोषित किया है किस वाद में? विधि का शासन संविधान का आधारभूत ढांचा है, यह उच्चतम न्यायालय ने घोषित किया किस वाद में? केशवानंद भारतीवाद, मेनका गांधीवाद या फिर गोलकनाथवाद या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो, ना तो मेनका होगा और ना ही गोलकनाथ होगा। राइट होगा केशवानंद भारतीवाद में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल है कि विधि का शासन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? विधि के शासन के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, इसका आंसर आप बताएंगे। सही आंसर जो हो जाएगा, विधि के शासन के सिद्धांत का प्रवर्तक किसे माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर डायसी को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रोफेसर डायसी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने। सवाल क्या कह रहा है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। किस देश में विधि का शासन संवैधानिक व्यवस्था की आधारशिला है? किस देश में विधि का शासन संवैधानिक व्यवस्था की आधारशिला है? विधि का शासन किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटिश से लिया गया है, यानी कि ब्रिटेन आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, किस देश में, तो ये ब्रिटेन में विधि का शासन संवैधानिक व्यवस्था की आधारशिला माना जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किस प्रकार के समाज में विधि के शासन की आवश्यकता महसूस होती है? किस प्रकार के समाज में विधि के शासन की आवश्यकता महसूस होती है, इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा समतावादी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समतावादी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने कि विधि का शासन किस प्रकार का कानून माना गया है? विधि का शासन किस प्रकार का कानून माना गया है? अभी जस्ट मैंने आपको बताया। राइट होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च कानून माना गया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता का उपबंध अनुच्छेद नंबर 14 में किया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 14। मेरे प्यारे भाई, और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक बात अच्छे से बता, मेरे प्यारे भाई, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल रीडी एग्जाम की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए एक खुशखबरी है। आपके लिए एक ई बुक लाई गई है जो कि रामबाण ई बुक है, जिसमें आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल का पूरा सिलेबस मिल रहा है।
जीके, यूपी जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग के सभी क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। इसके अलावा इस पर 60% का भी डिस्काउंट चल रहा है। ये ई बुक जो है ये इमेज और कलरफुल के साथ है। 418 पेज की ये ई बुक है। 60% डिस्काउंट के साथ मात्र 39 रुपये की मिल रही है। अगर आप इसको बाद में लेंगे तो आपको इसके लिए 99 रुपये पे करना पड़ेगा। जब इसका ऑफर खत्म हो जाएगा तो 99 पे करना पड़ेगा। सो अभी आप ले लीजिए, 60% डिस्काउंट का फ़ायदा उठाइए। मात्र 39 रुपये में इस ई बुक को आप ले सकते हैं। देखिए, अगर आप इस ई बुक को लेना चाहते हैं तो इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर है 8948667652। इस पर आपको व्हाट्सएप करना है। यहाँ से आपको ये ई बुक मिल जाएगी। अगर आपको इसका डेमो पेज देखना है तो मैं आपको इसका डेमो पेज जल्दी दिखा देता हूँ। एक बार आप यहाँ पर इस ई बुक का डेमो पेज बेहतरीन तरीके से देख लीजिए। पूरे 418 पेज की ये ई बुक है जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। इमेज और कलरफुल के साथ है ताकि पढ़ने में मजा आए। गारंटी के साथ कहा जा सकता है कि अगर आप इसी बुक को एक बार अच्छे से और मन लगा करके पढ़ लेते हो तो फिर आपको किसी के भी कोई कोर्स की जरूरत नहीं है। अगर है ज़रूरत है तो केवल और केवल उसे अच्छे से पढ़ने की। मेरे प्यारे भाई, पूरे 418 पेज की पूरे सिलेबस को कवर करती हुई बेहतरीन ई बुक आपको 60% डिस्काउंट के साथ अभी मिल रही है। तो अगर आपको लेना है तो इस दिए गए नंबर 8948667652 इस पर आप व्हाट्सएप करना है। यहाँ से आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। बढ़ते हैं अगले सवाल। देखिए, भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता का उपबंध अनुच्छेद 14 में किया गया है। वी आंसर राइट होगा। अगला सवाल आपके सामने है। सवाल क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में, वही सवाल है अगला, है कि भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का पूर्ण रूप से निषेध किस अनुच्छेद में किया गया है। यानी अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत जो है ये किस अनुच्छेद में है। राइट होगा अनुच्छेद नंबर 17 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 22 है। सवाल कह रहा है कि भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद कौन है जो सभी नागरिकों को जीविका एवं सरकारी नियुक्तियों में समान अवसर उपलब्ध कराने का अधिकार देता है। राइट होगा आपका ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद नंबर 16। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान द्वारा विधि के शासन के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसी से संबंधित स्वतंत्रता की सकारात्मक परिकल्पना की गई है। इसका आंसर आप बताएंगे। भारतीय संविधान द्वारा विधि के शासन के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसी से संबंधित स्वतंत्रता की सकारात्मक परिकल्पना की गई है। राइट होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे विचार एवं अभिव्यक्ति, धर्म एवं उपासना, विश्वास, सभी। राइट होगा डी आंसर। अगला सवाल है आपके सामने। सवाल क्या कह रहा है, भारतीय संविधान में विधि को जनता को प्राप्त किस अधिकार का संरक्षक घोषित किया गया है। भारतीय संविधान ने विधि को जनता को प्राप्त किस अधिकार का संरक्षक घोषित किया है। तो ये मूल अधिकार का। राइट होगा आपका ऑप्शन नंबर ए मूल अधिकार का। देखिए, यहाँ पे 24 सवाल थे जो मैंने कंप्लीट कर लिए हैं आपके। ये विधि के शासन टॉपिक जो है कंप्लीट हो चुके हैं। मेरे प्यारे भाई, आई होप ये आज की हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर देना। और मेरे प्यारे भाई, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपना फीडबैक जरूर शेयर करना, क्योंकि जब आपके अच्छे कमेंट्स आते हैं, जब आपका अच्छा फीडबैक आता है तो मुझे अंदर से ऊर्जा मिल पाती है। तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना। और मेरे प्यारे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। तो यहाँ पे आपका पुलिस प्रणाली, अपराध नियंत्रण, जनहित, कानून एवं शांति व्यवस्था, सांप्रदायिक सौहार्द और विधि का शासन, ये आपके 6 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। और बाकी आपका 7 टॉपिक अभी बचता है। तो अनुकूलन की क्षमता इसके बाद कंप्लीट किया जाएगा, यानी एबिलिटी ऑफ एडॉप्टेबिलिटी जो है आपका, ये अगली वीडियो में कंप्लीट किया जाएगा। तो आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास में इतना ही। मिलते हैं इसके बाद एक नई बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान शिद्दत के साथ पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं दूसरी नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।